तो दोस्तों आज की हमारी फिल्म का नाम है अगली मी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अमेंडा होता है, जो कि एक आर्किटेक्चर थी जो अपने काम में बहुत बेहतरीन थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम पाब्लो था। एक बार अमेंडा को उसकी बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडा के बर्थडे पार्टी में जाना था, जिसके लिए अमेंडा अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है, लेकिन पाब्लो उस टाइम फ्रेंडा के पास ही होता है। असल में पाब्लो अमेंडा को धोखा दे रहा था, जिसमें फ्रेंडा भी शामिल थी। फोन को कट करने के बाद पाब्लो फ्रेंडा के साथ बिजी हो जाता है। फिर गलती से पाब्लो से अमेंडा को कॉल लग जाती है। पाब्लो को कॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। अमेंडा उनकी आवाजें सुन लेती है और अमेंडा तुरंत उनके रूम में आ जाती है और उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। अमेंडा अपने साथ एक शॉटगन भी लेकर आई थी। पाब्लो बचने के लिए कहता है कि फ्रेंडा ही उसे यहाँ लाई है, लेकिन अमेंडा उस पर यकीन नहीं करती और पाब्लो को गन से शूट कर मार देती है, क्योंकि उसने अमेंडा को धोखा दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। अमेंडा साइकियाट्रिस्ट को कहती है कि उसने जो भी किया उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। अगर कोई फिर से उसे ऐसे धोखा देगा तो वो उसके साथ भी ऐसे ही करेगी। साइकियाट्रिस्ट कहता है कि अगर तुम ऐसे सोचती हो तो तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। ये सुनने के बाद अमेंडा डिसाइड करती है कि वो अपने आप को सुधारेगी। अमेंडा को इस क्राइम की वजह से जेल तो नहीं होती, बट उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अमेंडा इस बात से बहुत दुखी होती है। वो शहर छोड़कर अपने भाई के पास चली जाती है। उसका भाई वेलपेर्सो में रहता था। अमेंडा 6 महीने के लिए वहां पर ही रुकने वाली थी। अमेंडा अपने पास्ट लाइफ से बहुत अपसेट थी, क्योंकि उसने 2 लोगों को खो दिया था जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एक उसका बॉयफ्रेंड और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड। अब इसीलिए ना तो वो किसी के साथ रिलेशन में आना चाहती थी और ना ही किसी से दोस्ती करना चाहती थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो दूसरी जॉब पर जाने से पहले अपने आप को बदसूरत बना लेगी। अगर वो इसी तरह रही तो कोई ना कोई तो उससे दोस्ती करने के लिए आ ही जाएगा। फिर वो नकली दांत और एक फेयर सूट मंगवा लेती है। अमेंडा को एक ऐसी जगह पर जॉब मिलती है जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट थी। वो जिस दिन जॉब इंटरव्यू देने जाती है वो अपने आप को मेकअप और वही फैट सूट से बदसूरत बना लेती है। वो इंटरव्यू को आसानी से पार कर लेती है। अमेंडा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये जॉब उसे उसकी काबिलियत के दम पर मिली थी, ना कि उसकी गुड लुकिंग होने की वजह से। अगले दिन जॉब पर अमेंडा ऑफिस में जाती है और उसे वहां नए लोग मिलते हैं। उसे सबसे पहले जॉन मिलता है, जो कि एक शादीशुदा आदमी था, और सेकंड उसे कैरन मिलती है, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम मार्शेलो को देखते हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट था। वो अपनी डे लाइफ में ड्यूटी करता था और शाम को पार्टी करता। उसके बाद वो हर रोज घर पर एक नई लड़की को लेकर जाता था। मार्शेलो जब अमेंडा से बात करता है तो वो समझ जाती है कि वो कैसा आदमी है, इसीलिए अमेंडा उससे स्टार्टिंग से ही दूरी बनाकर रखती है। ऑफिस में अमेंडा सबको यही बताती है कि वो शादीशुदा औरत है और उसके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट डे स्टाफ की एक मीटिंग होती है, जिसमें एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में चर्चा होती है जो कि कंपनी द्वारा हाल ही में बनाई गई थी, लेकिन उस बिल्डिंग में इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी। अमेंडा उन सबको कहती है कि वहां पर ऐसा VP1 सर्विस की वजह से हो सकता है। इससे कैरन को बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अमेंडा काम की वजह से सबकी फेवरेट बन जाए। अमेंडा वहां पर न्यू थी, इसीलिए बॉस अमेंडा को असिस्टेंट के तौर पर मार्शेलो के साथ जाने को कहता है, पर अमेंडा उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है। वहां पर अमेंडा तो काम कर रही थी, लेकिन मार्शेलो वहां पर गप्पे मारने में बिजी था। अमेंडा को पता चलता है कि बिल्डिंग के नीचे जो वाटर टनल थी उसमें ही कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो सब प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए नीचे टनल में जाते हैं, जिसके लिए उन्हें नीचे टनल के अंदर जाना पड़ता है। मार्शेलो बाहर ही रुक जाता है और अमेंडा को अंदर भेज देता है। वहां अंदर एक और गेट होता है जो कि जंजीर से बंधा हुआ होता है। अमेंडा को अंदर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अमेंडा अपना फैट सूट उतार देती है, जो कि उसने पहन रखा था बदसूरत दिखने के लिए। ये सब एक दूसरे से वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट कर रहे थे, बट अंदर जाते ही अमेंडा का संपर्क बाहर के स्टाफ से टूट जाता है, जिस वजह से मार्शेलो चेक करने अंदर अमेंडा के पास जाता है। अमेंडा उसे अंदर आते हुए देख लेती है। अमेंडा उसे कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि उसने कपड़े उतार दिए थे ताकि अंदर कपड़े गंदे ना हो जाएं, और मार्शेलो भी वहीं पर रुक जाता है और अमेंडा यहाँ पर बच जाती है और वो अपने राज को छुपा लेती है। फिर वो काम की सफलता में रात को पार्टी करने के लिए जाते हैं। अमेंडा मार्शेलो से पूछती है कि वो अपनी जिंदगी अकेले क्यों बिता रहा है। मार्शेलो कहता है कि शादी और बच्चे लाइफ को खत्म कर देते हैं। अमेंडा उसकी सोच पर अफसोस करती है कि वो कभी भी प्यार को नहीं समझ पाएगा।
मार्शेलो अमेंडा को बताता है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। उसे सुनने के बाद अमेंडा को अपनी एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी इसी तरह की बातें किया करता था। अमेंडा को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अमेंडा सोचती है कि इसे तो सबक सिखाना ही होगा, और नेक्स्ट डे अमेंडा उस फैट सूट को निकालकर बन ठन कर क्लब में पहुंच जाती है जिसमें मार्शेलो जाया करता था। मार्शेलो वहां बैठा था। वो अमेंडा को देखते ही इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहां जाने के कुछ ही देर बाद अमेंडा उसे बाय कहकर वहां से चली जाती है। मार्शेलो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जाने से पहले नेक्स्ट टाइम मिलने का वादा करती है। नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं जो चर्च में आई हुई थी। अमेंडा जब भी अपसेट होती थी वो चर्च में आ जाती थी। वो चर्च के फादर को अपने दिल की हर बात बताती थी। वो फिर से फादर को सब कुछ बताती है। फादर उसे कहता है कि तुमने सही नहीं किया। जब मार्शेलो को इस बात का पता चलेगा तो अमेंडा को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमेंडा उसे कहती है कि उससे पहले वो उसे गन से शूट कर देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेंडा अपने ऑफिस में है और मार्शेलो आकर अमेंडा को सब कुछ बताता है कि कल रात उसने एक ऐसी लड़की को देखा जो बिल्कुल उसी तरह है जैसी उसको हमेशा चाहिए थी। अगली रात मार्शेलो बेसब्री से अमेंडा का इंतजार कर रहा था, पर अमेंडा नहीं आती। वो मैसेज करती है कि वो आज नहीं कल आएगी, और फिर नेक्स्ट नाइट भी ऐसा ही होता है। अमेंडा नहीं आती और उसे मैसेज करती है कि वो कल रात उसके घर पर आएगी। मार्शेलो एक्साइटेड हो जाता है। मार्शेलो सुबह अमेंडा को ऑफिस में जाकर सब कुछ बताता है। अमेंडा तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। मार्शेलो उस रात अपने घर पर ही रहता है। अमेंडा के लिए बाहर से खाना भी मंगवाकर टेबल पर सजा लेता है, जिसे देखकर अमेंडा को लगे कि उसने ये डिनर खुद रेडी किया है। अमेंडा उस रात आती है और उसके साथ ड्रिंक और डिनर करती है। ड्रिंक करने के बाद मार्शेलो अमेंडा के हाथ पर किस करने लगता है। अमेंडा उसे कहती है कि वो बहुत लेट हो चुकी है, अब उसे घर जाना होगा। अमेंडा वहां से चली जाती है। आज तक मार्शेलो के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो अमेंडा के इस बिहेवियर से बहुत दुखी होता है और बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो ऑफिस में जाकर सब कुछ अमेंडा को बताता है। आज मार्शेलो बहुत परेशान था। अमेंडा से बात कर कर उसे फील होता है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जैसे वो अमेंडा को अपने दिल की हर बात बताता है। ये सब कुछ कैरन भी देख रही होती है और उसे बहुत जेलस फील होती है, क्योंकि कैरन मार्शेलो को पसंद करती थी। मार्शेलो अमेंडा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। अमेंडा को लगता है कि उसे बच्चे भी लेकर आने होंगे, वरना सबको उस पर शक हो जाएगा और उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अगले दिन वो ऑर्फन में जाकर 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है और फिर वो उन्हें ऑफिस में लेकर आती है। मार्शेलो उसके छोटे बच्चे से बहुत प्यार से खेल रहा था। अमेंडा का मार्शेलो को देखने का नजरिया बदल जाता है। अगले दिन वो मार्शेलो के घर जाती है। आज वो मार्शेलो के घर सारी रात रुकने वाली थी, बट मार्शेलो का आज मूड नहीं होता। वो अमेंडा को जाने के लिए कहता है। सुबह ऑफिस में जाकर वो सबसे पहले ये बात अमेंडा को बताता है। अमेंडा उसे कहती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को और इम्प्रेस करना चाहिए। अमेंडा उसे कहती है कि वो उसके लिए खाना बनाए, बट मार्शेलो को कुकिंग नहीं आती थी। उसे कुकिंग सिखाने के लिए अमेंडा उसके घर जाती है। ये पहली बार था कि जब उसके घर उसकी फीमेल फ्रेंड आई थी। उसके बाद दोनों टेरेस पर जाकर काफी देर तक बात करते हैं। अमेंडा उसे कहती है कि तुम बहुत डरते हो। बातों ही बातों में मार्शेलो अमेंडा को किस कर देता है और इससे वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले दिन अमेंडा मार्शेलो के घर जाती है। मार्शेलो कहता है कि वो उसे प्यार करता है। अमेंडा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वो उसे कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। अमेंडा उसे कहती है कि अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी, जिसके लिए मार्शेलो मान जाता है। अमेंडा उसे एक लेडी कॉस्ट्यूम पहनने को कहती है और फिर अमेंडा मार्शेलो के हाथ बांध देती है और नाइफ निकालकर मार्शेलो के पेट पर कट लगा देती है और मार्शेलो चिल्लाने लगता है और तभी अमेंडा वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है तो पता चलता है कि उसने कोई कट नहीं लगाया था और वो ब्लड भी नकली था और यही बात न्यूज में आ जाती है, जिसके बाद मार्शेलो की बहुत बदनामी होती है। अमेंडा ने मार्शेलो को सबक सिखा दिया था। अब अमेंडा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अमेंडा फादर के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। फादर कहता है कि उसे मार्शेलो से प्यार हो गया है। अगले दिन मार्शेलो ऑफिस में जाकर अमेंडा को कहता है कि वो सही कह रही थी कि उसे रियल लव की तलाश है, ना कि किसी टाइम पास की। उसके बाद मार्शेलो कैरन को डेट पर ले जाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है।
और कैरन खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फिर मार्शेलो अमेंडा के घर जाता है। अमेंडा इस टाइम अगली सूट में नहीं थी, इसीलिए वो मार्शेलो को अंदर नहीं आने देती। मार्शेलो बाहर से उसे बताता है कि वो कैरन से शादी करने वाला है। मार्शेलो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि अमेंडा पहले से ही शादीशुदा है और वो 2 बच्चों की माँ भी है। अमेंडा उसकी बात सुनकर रोने लगती है। वो मार्शेलो की मैरिज में भी जाती है। वो उसे वहाँ सब कुछ सच बताना चाहती थी। मार्शेलो वहाँ अमेंडा को इमोशनल होकर हग करता है और शादी होने लगती है। फादर जब मार्शेलो को शादी के लिए पूछता है तो मार्शेलो कुछ भी नहीं बोलता। सब उसके रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं और अचानक अमेंडा को छींक आ जाती है, जिससे कि उसके नकली दांत बाहर गिर जाते हैं और ये सब मार्शेलो देख लेता है और वो तुरंत उसके पास आकर उसकी विग निकाल देता है, जिससे कि अमेंडा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और यहीं पर मूवी का सीन कट हो जाता है और हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें अमेंडा और मार्शेलो दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे और उनके 4 बच्चे भी होते हैं। 2 बच्चे वो जो अमेंडा ने अडॉप्ट किए थे और 2 उनके खुद के होंगे। और यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी अगली मी मूवी की कहानी। ये मूवी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही और मजेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें।